10वां, बांदा से प्रयागराज। आज की सफर की शुरुआत हमने 6 बजे ही करनी चाहिए थी, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब गेट पर कोई खोलने वाला ही नहीं था। कुछ देर तक आवाजें लगाई, तब जाकर सिक्योरिटी वाले को नींद से उठाया। आखिरकार 6:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हो ही गई। हमारा कल का प्लान था कि अतरा में रुकेंगे और अगले दिन राजापुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे, लेकिन जब वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि अतरा में लॉज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मजबूरी में हमें अपना रास्ता बदलकर 20 किलोमीटर उल्टा बांदा शहर आना पड़ा। आज सुबह हमने तय किया था कि राजापुर से होकर वही रास्ता पकड़ेंगे जो कल का प्लान था, लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चला रास्ता और भी खराब है। इसलिए हमें भरवारी होते हुए आज प्रयागराज जाना पड़ा। चलो देखते हैं आज का सफर। हमारी शुरुआत तो हाईवे की दोनों लेन वाली सड़क से हुई, जो काफी अच्छी थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि यह सड़क कुछ ही किलोमीटर तक हमारा साथ देने वाली थी। इसके बाद हमें पूरा दिन गांव के कच्चे और तंग रास्तों से सफर करना था। पिछले कई दिनों से कोहरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। हर दिन की यात्रा देर से पूरी हो रही थी और इस देरी का असर हमारे शेड्यूल पर साफ दिखाई दे रहा था। कल कि अगर इस बार सही समय पर अपने मुकाम तक पहुंचना है तो कोई शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। ये रास्ता मुश्किल जरूर था, लेकिन अगर हमने इसे नहीं चुना होता तो शायद हमें आगे का एक पूरा मुकाम वाराणसी छोड़ना पड़ता। हम एक ऐसी सड़क पर साइकिल चला रहे थे जहां का नजारा कुछ अलग ही था। सड़क के पास बहती नदी में रेत का खनन जोरों पर था। बड़े बड़े ट्रक लगातार आते जाते पूरे रास्ते को धूल और शोर से भर दे रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति से हुई, जो रास्ते से गुजरते हुए हमारे सफर के बारे में बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा और आगे चले गए। हम थोड़ा आगे गए तो उन्होंने हमें रोक लिया और चाय या कॉफी ऑफर की, लेकिन जब हमने बताया कि हम दोनों चाय कॉफी नहीं पीते तो उन्होंने तुरंत दूध का इंतजाम करने की ठान ली। उनके पास पीने का दूध नहीं था, शायद चाय वाले दूध में पानी मिलाते होंगे। नहीं ठीक है सर। चलता है सर। नहीं भैया, अब आपको दूध तो पिला के भेजेंगे। अब अरे नहीं तुम पिलाओगे, बट हमें अंधेरा हो जाएगा। हमारा क्या रहता है, हम अंधेरे से पहले हम स्टॉप करना चाहते हैं। 5 मिनट काम ना। फिर क्या, उन्होंने आसपास के लोगों को फोन लगाना शुरू कर दिया और फ्रेश दूध का इंतजाम करने में जुट गए। उनका जोश और हमारी स्थिति दोनों ही काफी मजेदार थे। हम थोड़े संकोच में थे क्योंकि हमारा काफी समय बीत चुका था और आगे का सफर लंबा था। फिर भी वे मानने को तैयार नहीं थे कि हमें बिना दूध पिए वहां से जाने देंगे। आखिरकार हमने उनसे विनम्रता से अनुमति ली और सफर जारी रखने का फैसला किया। यहाँ के लोग अब भी साइकिल का भरपूर उपयोग करते हैं और इसे देख मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जहां जब साइकिल ही हमारा पहला वाहन था। आगे एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा मेरे साथ रेस लगाने की जैसे कोशिश कर रहा था। कभी मैं आगे निकल जाता तो कभी वह। ये अनजानी रेस धीरे धीरे मजेदार होने लगी। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद मैंने मेरा स्पीड काम किया और रिक्शा वाला मेरे पास आ गया। उसकी नजर मेरी साइकिल और मेरी स्पीड पर थी। उसने हैरानी भरी नजरों से पूछा, भाई साहब, ये साइकिल है या कोई रॉकेट? हम दोनों हंसने लगे और सफर जारी रहा। होटल न मिलने की वजह से हालात ने हमें जुगाड़ू बना दिया। आखिरकार हमने पास चाय की दुकान से
दूध और बिस्किट लिए और उसे ही अपना सुबह का नाश्ता बना लिया। 11:30 चुके थे और अब हमारा सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रास्तों की ओर बढ़ रहा था। सड़क इतनी खराब थी कि साइकिल चलाना लगभग असंभव हो गया था। कई जगहों पर हमें साइकिल से उतरकर पैदल चलना पड़ा। थोड़ी दूर साइकिल चलाते, फिर खराब रास्ता आता और हमें फिर से पैदल चलना पड़ता। यह सिलसिला मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच रास्ते में बड़ी बड़ी रेत से भरी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। खराब सड़क और भारी ट्रकों की भीड़ ने हालात और मुश्किल बना दिए। रास्ता छोटा था और उस पर बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे थे। ऐसे में कई जगहों पर हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम हो जाता था। गांव से गुजरते वक्त सरसों की खेती उसके पीले फूल हमें वीडियो निकालने में मजबूर कर रहे थे। लगभग 1:30 पर हम राजापुर शहर में पहुंच गए। हालांकि खाने का मन नहीं था, इसलिए हमने हल्का फुल्का और चटपटा कुछ खा लिया। करीब 2:30 पर हम यमुना के पुल से गुजर रहे थे। यमुना का विशाल विस्तार देखकर मन ठहर सा गया। वहां पर रुक गए, कुछ तस्वीरें लेने लगे। इलाहाबाद यानी प्रयागराज यहां से अभी 88 किलोमीटर दूर था। हमारा लगभग आधा सफर हो चुका था और आधा अभी भी बाकी था। ट्रकों की ज्यादा भीड़, उड़ती हुई धूल और खराब रास्तों ने हमारे सफर को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था। हर जगह हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था। अचानक रास्ता अच्छा हो जाता तो हमारी रफ्तार भी तेज हो जाती और सफर थोड़ा आसान लगने लगता। कहां-कहां बड़े रास्तों का काम चल रहा था, इसकी वजह से भी रास्ता खराब था। मन में एक अनजाना डर लगातार सता रहा था कि कहीं हमारी साइकिल का टायर पंचर ना हो जाए। हर गड्ढे और तीखे पत्थर पर ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चूक हमें घंटों पीछे कर सकती थी। रास्ते की हालत देखकर लगता था जैसे यह हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि भरवारी के बाद ही आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। शाम के 5 बज चुके थे और हम भरवारी पहुंच गए थे। अब तक 130 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन प्रयागराज पहुंचने के लिए अभी भी 50 किलोमीटर और बाकी थे।
अंधेरा धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। हमने कैमरे को बैग में रख दिया और तय किया कि अब पूरा ध्यान साइकिल चलाने पर देना है। रात के 8 बज चुके थे और आखिरकार हमने प्रयागराज शहर में प्रवेश किया। महाकुंभ की वजह से भीड़ ज्यादा थी। भीड़ में रास्ता निकालते हुए हम इधर उधर होटल और लॉज के बोर्ड देख रहे थे। अचानक हमारी नजर नगर निगम प्रयागराज के बोर्ड पर पड़ी। वो देखकर हमें एक अजीब सी खुशी हुई। हमारे यात्रा की पहली मंजिल हमने पूरी कर ली थी। वहां पर कुछ तस्वीर निकाली और आगे का सफर जारी रखा। लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाकर रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन हमें वह ठीक नहीं लग रही थी। हमने एक आगे होटल देखा और वहां पर रुक गए। हमारे पुणे के 3 मित्र, जिनकी ट्रेन रात 11 बजे आने वाली थी, आखिरकार पहुंच गए। इतने दिनों बाद अपनों के चेहरे देखकर हम बहुत खुश हो गए। हमने कुछ देर तक अगले दिन के कुंभ स्नान की योजना बनाई और फिर दिन की समाप्ति की। आज के सफर के साथ ही हमारे 10 दिनों की इस रोमांचक यात्रा का एक खूबसूरत अध्याय पूरा हो गया। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो देखे, उन्हें लाइक किया और कमेंट्स के जरिए अपना प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन सभी दोस्तों और शुभचिंतकों का भी शुक्रिया जिन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक और फोन के जरिए मुझसे संपर्क किया, अपनी शुभकामनाएं दी और मेरे इस सफर को और खास बना दिया। आपका यह प्यार और समर्थन ही मेरी असली ताकत है। कल का मेरा प्रयागराज के महाकुंभ स्नान और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की अद्भुत कहानी का वीडियो जरूर देखना। इसी के साथ आज का 10वां दिन 170 किलोमीटर के साइकिल सफर के साथ समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले रोमांचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।